नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंस स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल एंटरप्राइजेस। और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है MSME एक्ट 2006 के अंतर्गत आता है। हिंदी में जो स्मॉल एंटरप्राइजेस को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? लघु उद्यम, मतलब छोटे व्यवसाय। अब देखो, सबसे पहले अब हम देखेंगे स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। स्मॉल इंडस्ट्री को भी जानने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री क्या होती है। सेम ही तरह के व्यवसाय को जब बहुत सारे लोग एक जैसा करते हैं तो वो क्या होता है? इंडस्ट्री होता है। जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री हो गई। तो यहाँ हम कह सकते हैं जहाँ पर एक ही तरह के बिजनेस को बहुत से लोग सेम तरीके से करें तो वो क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्री होती है। एक हम अब यहाँ पर एकदम साधारण शब्दों में देखते हैं, इन विच द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल इज लेस। मतलब जहां पर इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत ही कम इन्वेस्ट किया गया हो, यानी कि पैसे को मशीनरी में बहुत कम इन्वेस्ट किया गया हो। यहाँ पर हम बिल्कुल साधारण शब्दों में देख रहे हैं। अगला क्या है? लेबर नंबर आर लो, मतलब बहुत कम लोग वहां काम करते हो। तीसरा क्या है? प्रोडक्शन वॉल्यूम इज लो, मतलब बहुत कम उत्पादन करते हो। अब देखो, हाउ टू फाइंड स्मॉल बिजनेस, कि हम हाउ टू फाइंड स्मॉल बिजनेस मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बिजनेस जो है छोटा है या बड़ा है। इसके लिए MSME एक्ट बना। MSME एक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहले हिस्से में किसको बांटा गया था? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, और दूसरा बांटा गया था सर्विस एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को भी इसको तीन हिस्सों में बांट दिया गया। सबसे पहला था माइक्रो एंटरप्राइजेस, और दूसरा स्मॉल एंटरप्राइजेस, और तीसरा मीडियम एंटरप्राइजेस। इन तीनों को जानने से पहले हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाना। जब हम किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस मतलब जो उत्पादन करते हैं उसको भी तीन हिस्सों में यहाँ बांट दिया। पहला है माइक्रो एंटरप्राइजेस, दूसरा स्मॉल एंटरप्राइजेस, और तीसरा मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट और मशीनरी में अप टू 25 लाख। अगर बिजनेस में 25 लाख तक का पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो वो किसी के अंतर्गत आएगा? वो आएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएगा। और दूसरा है स्मॉल एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में अगर 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का पैसा इन्वेस्ट किया गया तो वो किसके अंतर्गत आएगा? स्मॉल एंटरप्राइजेस। किस केस में? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, अगर वो किसी भी तरह का उत्पादन करता है। अब देखो मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी ₹5 करोड़ टू 10 करोड़। अगर 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का पैसा इन्वेस्ट किया गया है, किस केस में? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में, उत्पादन बनाने के केस में, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। अब देखो, तीसरा जो अगला है सर्विस एंटरप्राइजेस। सर्विस एंटरप्राइजेस में भी इसको तीन हिस्सों में बांट दिया। पहला था माइक्रो एंटरप्राइजेस, दूसरा स्मॉल एंटरप्राइजेस, और तीसरा मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखो, यहाँ पर सर्विस एंटरप्राइजेस को सबसे पहले हम देखते हैं। सर्विस एंटरप्राइजेस को भी समझने से पहले सबसे हम देखते हैं कि सर्विस क्या होती है। सर्विस क्या होती है कि
जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सर्विस वो होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब हम किसी टीचर के पास गए, अब हम कह रहे हैं कि वो टीचर तो ऐसा समझाता है कि जैसे एक ही बार समझाते हमें पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो वो क्या है, सर्विस, जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सर्विस एंटरप्राइजेस सिर्फ जो आ रही है वो आ रही है स्मॉल बिजनेस के हिसाब से। इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे रिपेयर की दुकान हो गई, या जो छोटी छोटी होगी मोबाइल की दुकान होगी, तो भी क्या स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये भी हमें सर्विस दे रहे हैं। इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या, इन्वेस्टेड इन इक्विपमेंट, उसमें क्या था, इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन सर्विस एंटरप्राइजेस के अंतर्गत क्या आएगा, इन्वेस्टेड इन इक्विपमेंट। अगर इक्विपमेंट में अप टू 10 लाख मतलब 10 लाख तक का पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। अगर पैसा, अब दूसरा देखते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस में अंदर क्या आएगा, इन्वेस्टेड इन इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट में 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो वो आएगा स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएगा। अब मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत क्या आएगा, वो आएगा इन्वेस्टेड इन इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट में 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का अगर पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। सिर्फ यहाँ पर हम इस वीडियो में सिर्फ मीनिंग को देखेंगे, अगले वीडियो में हम डिटेल से स्टडी करेंगे और उसके साथ कुछ और टॉपिक को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो आता है स्मॉल बिजनेस के अंदर, वो है टीनी इंडस्ट्री। दूसरा क्या है, एंसिलियरी इंडस्ट्री। और तीसरा क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। यानी कि टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस कितना तरह का आता है, पहला टीनी इंडस्ट्री, दूसरा एंसिलियरी इंडस्ट्री और तीसरा है कॉटेज इंडस्ट्री। इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पर नाम याद कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे और कुछ इसके साथ कुछ और टॉपिक के बारे में भी स्टडी करेंगे। अब हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या देखा कि स्मॉल बिजनेस किसके अंतर्गत आता है, एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत आता है, 2006 के अंतर्गत आता है। और एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इन हिस्सों में बांटा गया, पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और दूसरा क्या था, स्मॉल एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को भी 3 हिस्सों में बांटा गया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। और सर्विस एंटरप्राइजेस को भी 3 हिस्सों में बांटा गया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। और हम अगला देखा टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कितने तरह का होता है, केवल नाम अगली वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला टीन इंडस्ट्री, एंसिलियरी इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।